हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात करते हैं स्पष्ट और क्लियर। पहली बात फ्रेंड्स, मैं किसी भी एग्ज़ाम की पोस्टपोन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि साथियों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो लाखों छात्रों की उम्मीदों पे पानी फिरता है। क्योंकि लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं एक उम्मीद में कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर आगे लाइफ में और भी कार्यक्रम होगा। लेकिन साथियों एग्ज़ाम नहीं होता तो बहुत सारे छात्र जो है, क्योंकि दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस में तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत समय जो लॉस हो जाएगा। और वर्तमान स्थिति जो है यूपीपीसीएस आयोग की और शासन के नियम की, इन्होंने पूरी तरह से ये साल बर्बाद कर दिया है। और अब जो यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है आपका, ये अनिश्चित काल के लिए आप समझिए टल गई है। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा कि एग्ज़ाम होली के बाद होगा। जी हाँ, ये सच है। और क्योंकि 27 अक्टूबर की स्थिति बिल्कुल निल है। और हाँ, बहुत सारे साथी आज मुझे जो है मैसेज कर रहे थे कि ये पेपर में क्या दे रहा है। साथियों आजकल के जो न्यूज़पेपर वाले हैं, ना ये रिसर्च कर रहे हैं, ना एनालिसिस कर रहे हैं। इनको चाहिए कि जाके ये चेयरमैन से, परीक्षा नियंत्रक से और आयोग के मेंबर से इंटरव्यू लें, उनसे सही सच क्या है उनसे पूछें और तब जाके पेपर में छापें। लेकिन आजकल ये न्यूज़पेपर ये जनता की आवाज़ नहीं, जनता के मतलब शोषक हो गए हैं कि ये जनता को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ये गलत और भ्रामक न्यूज़ डाल के। तो सच्चाई यही है साथियों कि आपका एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं, 8 दिसंबर को भी नहीं, और ये एग्ज़ाम अब आपका होली के बाद किसी डेट पे होगा। अभी इसको लेकर कोई भी डेट फिक्स नहीं है। तो वो जो है आपके नोटिस में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, पोस्टपोन नोटिस में क्या करता है आयोग, तो वो चीज़ें होंगी। और साथियों बात करते हैं इसके बाद जो कि आरओ एग्ज़ाम को लेके बहुत साथी यहाँ पे पूछ रहे थे। साथियों आरओ का एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स है और आयोग इसको लेके तैयारी कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, और जो कि 22-23 दिसंबर में होगा और 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे बहुत साथी एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं कि आरओ में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। साथियों पहली बात, नॉर्मलाइजेशन की मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आयोग जो है ये रिवाइज आंसर की नहीं देता, प्री की मार्कशीट नहीं देता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने देखा मेंस के जो है कॉपियाँ भी बदली गई पीसीएसजे की, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, समस्याएं हैं। लेकिन जो वर्तमान कंडीशन है अभी जो आयोग की और शासन की, तो उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में ही होने के चांसेज हैं और कुछ भी नहीं। क्योंकि साथियों आपके जो योगी सरकार ने जो नियम बनाया है, जब ये आरओ का पेपर आउट हुआ, उस नियम में ये बनाया गया कि अगर जिस परीक्षा में 4 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी बैठेंगे, उसमें केवल 4 लाख ज़्यादा विद्यार्थी बैठेंगे, वो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं देंगे। आरओ को पेपर आउट होने के बाद ये नियम आया कि ये प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं देंगे, और देंगे किसको? गवर्नमेंट कॉलेज और जो है राज्य के वित्त कॉलेज को देंगे। अब ये समस्या आ गई कि जिला मुख्यालय यानी जो आपका मेन बस अड्डा होता है और रेलवे स्टेशन होता है, उसके 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, राज्य के वित्त कॉलेज में सेंटर आपका वहीं जाएगा। और आप खुद जानते हैं कि कितने कॉलेज होते हैं, आप खुद का गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो साथियों यही स्थिति है, और इसी वजह से, यही एक नियम की वजह से आपकी परीक्षाएं लंबित हो रही हैं कि आगे जा रही हैं, क्योंकि आयोग सेंटर की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा है। तो साथियों इस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम, अगर आरओ का एग्ज़ाम होता है तो वो शिफ्ट वाइज ही होगा और उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और एक्सेप्ट आप अगर जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी और अच्छी होगी। क्योंकि अब साथियों आपको जब से ये नॉर्मलाइजेशन नियम लगभग हो गया है समझिए, क्योंकि इसी पे आपका एग्ज़ाम होगा। आप कितना भी विरोध कर लेंगे, सरकार कराएगी यही। ठीक है, तो अब यही होगा कि साथियों 140 जो है क्वेश्चन का आप टारगेट रखिए कि 140 क्वेश्चन आपका सही हो। अगर आप 140 या 135 के ऊपर रहेंगे तो आप श्योर है कि आरओ प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। जो वर्तमान कंडीशन में 2021 और भी जो जनवरी में आपका पेपर हुआ, उसके हिसाब से अगर आप 135 प्लस या 140 लाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी आप साथियों एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बचने का यही तरीका है, 135 से लेके 140 का स्कोर आप ज़रूर से ज़रूर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। यही आपके पास विकल्प है और कुछ भी विकल्प है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नॉर्मलाइजेशन के नाम पे अभी आप ईमेल करेंगे, विरोध करेंगे, तो ये एग्ज़ाम
एक शिफ्ट में तो होना इस कंडीशन में कि प्राइवेट कॉलेज में सेंटर नहीं देंगे तो साथियों होना बड़ा मुश्किल है। अगर ये प्राइवेट कॉलेज में सेंटर देंगे तब जाके ये हो सकता है, और किसी कंडीशन में हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए 5,70,000 स्टूडेंट हैं, उसको लेके इनको सेंटर मिल नहीं पा रहा है एक दिन के लिए। तो क्या लगता है कि 10.5 लाख छात्रों के लिए ये सेंटर पाएंगे? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो जो कंडीशन है उसको इस चैनल पे सच आपके सामने बताया जाता है। तो साथियों कंडीशन यही है कि आपको आरओ प्रीलिम्स की बिल्कुल कंफ्यूज ना होगी डेट को लेके, आप केवल और केवल तैयारी करिए बस। ठीक है, और इस चैनल पे अभी बहुत सारी क्विक रिवीजन सीरीज आरओ के लिए चलने वाली है, जिसमें हिंदी की और जीएस की, तो सभी चीज़ें साथियों चलने वाली है। अभी तक प्रिपरेशन चल रहा था कि यूपीपीसीएस के लिए बहुत सारी यहाँ पे प्लान चल रहा था कि बहुत सारे पीडीएफ अभी मुझे भेजना था, कई सारी प्लानिंग थी, लेकिन मैं खुद बहुत साइड हूँ कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है आगे जा रहा है साथियों। और सैड तो है क्योंकि ये साल पूरा बर्बाद हो गया। अब 2025 का जो है पीसीएस एग्ज़ाम कब होगा ये भी एक बड़े संशय की स्थिति है। और साथियों क्योंकि 2024 का हुआ अभी कुछ अता पता नहीं है, तो 2025 का कब होगा, तो पूरा शेड्यूल जो है आयोग का कैलेंडर टोटली यहाँ पे ख़राब होने वाला है। तो ये थोड़ा सा सैड की बात है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, जिसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी चीज़ें होती है एग्जाम से रिलेटेड या फिर पीडीएफ नई पीडीएफ जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच साथियों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक यू।